शांति। सभी एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति एक ऐसा महामंत्र है जो हमारे जीवन को शांति से भरपूर कर देता है। आज के समय हर एक मन को क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब शांति क्यों चाहिए? हमें दुख क्यों पसंद नहीं है? हमें अशांति क्यों नहीं अच्छी लगती है? हमें शांति, प्यार, खुशी यही क्यों पसंद है? तो अभी हमने भाई जी के द्वारा सुना कि शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, मेरा स्वभाव है, जिसको आज दिन तक हम बाहर की दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार से ढूंढते रहे। कभी मंदिर गए, कभी मस्जिद गए, कभी तीर्थ यात्रा की, उपवास किए, लेकिन शांति नहीं मिली। कि परमात्मा ने हमें एक सिंपल सा मंत्र आकर समझा दिया, ओम शांति। ओम शांति कि जब हम अपनी पहचान से जुड़ते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सच्ची शांति को हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन ये शांति की महसूसता सदा ही हमारे जीवन में बनी रहे, उसके लिए क्या हम ऐसा करें? वो कौन सी विधि है जो हम अपनाएं कि शांति हमें हमसे कभी दूर ही ना हो? अभी ना सभा में बहुत हलचल है। हम यहाँ किस लक्ष्य से आए हैं आप बताइए पहले। हम यहाँ किस लक्ष्य से आए हैं? किस लक्ष्य से आए हैं? कुछ अच्छा सीखने के लिए, इसलिए ही आए हैं ना। सीखने के लिए थोड़ा सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सुन सुनकर थोड़ा सा थक गए हैं आप, क्योंकि ज्यादा सुना भी तो नहीं जाता ना। जब ज्यादा सुन लेते हैं तो हमारा जो मन है ना वो इधर उधर भागने लगता है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम ज्यादा सुन रहे हैं इसलिए अब मन एकाग्र नहीं हो रहा, तो हम किसी और विधि को अपनाएंगे। तो सभी एकाग्रता से सुनेंगे। सुनेंगे कौन कौन सुनेगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं सुनेंगे? सभी सुनेंगे, क्योंकि इस मंच से आपको जीवन को सरल बनाने का ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि आज का जो हमारा जीवन जीने का तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तभी जीवन में जो हम अनुभव करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए सीखना तो पड़ेगा ना कि हम अपने जीवन को सरल और सहज कैसे बनाएं। तो सबसे पहले सीखना है हमें सोचना, क्योंकि हम सबका जो सोचने का तरीका है वो बहुत गड़बड़ है। और जब हम सोचने के तरीके को ठीक कर लेते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो सभी चाहेंगे कि अपने सोचने के तरीके को ठीक करें। सभी चाहेंगे। तो यहाँ से एक विधि हम सीख के जाएंगे कि जैसा सोचते हैं ऐसा बनते हैं, जैसा सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं। लेकिन पूरे दिन में हम सोचते कैसा है? पूरे दिन में हम सोचते कैसा है? आप थोड़ा सा विचार करें। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ?
वो चिंतन चलता जाएगा। क्या क्या हुआ वो चिंतन चलता जाएगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वो चिंतन चलता जाएगा। तो ये हमारे विचार की जो हम कहें एक तरीका है वो किस प्रकार का बन गया है, व्यर्थ सोचने का। तो जीवन के अंदर भी क्या आ गया, अशांति आ गई, प्रेशर आ गया। आज हम उन बातों को सोचते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या हम किसी के व्यवहार को परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हम किसी के व्यवहार को परिवर्तन कर सकते हैं? कर सकते हैं? बहन जी कह रहे हैं कर सकते हैं। कर सकते हैं। किसी की सोच को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कर पाते ना तो सब कुछ कितना सहज हो जाता। हम उन्हें समझ तो दे सकते हैं, लेकिन चेंज करने का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में है, वो हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में हमारा कंट्रोल है, लेकिन हम अपने कंट्रोल को छोड़कर किस पर कंट्रोल कर रहे हैं? दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही जीवन के अंदर दुख का सबसे बड़ा कारण है। फिर हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान जी मेरे दुख को दूर कर दो ना, क्योंकि मेरा पड़ोसी तो ऐसा करता है, मेरा फला संबंधी तो ये करता है, उनकी बुद्धि को ठीक कर दो आप तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। सोचते हैं या नहीं सोचते? भगवान से कहते हैं या नहीं कहते? भगवान जी मेरे संबंधी को ठीक कर दो, क्योंकि मेरे जीवन में दुख किसके कारण, किसके कारण? इस संबंधी के कारण, मेरे पड़ोसी के कारण, मेरे बॉस के कारण, मेरे बच्चे के कारण। लेकिन भगवान हमसे कहता है कि आपके जीवन में दुख आपके कारण है। आपने जो सोचने का तरीका बना लिया कि इसको चेंज होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वही हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जिस प्रकार से हम कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सूर्य है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम चल रहा है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गर्मियों का मौसम आएगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम चेंज किसको करते हैं? हम चेंज किसको करते हैं? अपने आप को। हमने क्या किया? शॉल डाल लिया, स्वेटर डाल लिया, लेकिन हमने जाकर के इन विंटर से, ये सर्दियों से तो फाइट नहीं की कि तुम क्यों आ जाती हो हर वर्ष, मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ, मत आया करो। हमने कभी उससे फाइट की? क्योंकि हमारे मन ने ये स्वीकार कर रखा है कि ये चीज ऐसी है, तो हमने अपने आप को उसके अनुसार चलाना सीख लिया। लेकिन जब किसी के व्यवहार की बात आ जाती है या जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है, तो हम अपना सारी एनर्जी या सारा फोकस उसको चेंज करने में क्यों लग जाते हैं, जबकि वो कंट्रोल मेरे पास में नहीं है। तो मुझे कंट्रोल कहाँ करना है? कहाँ करना है? आवाज नहीं आ रही। पक्का अपने आप को करना है, पक्का अपने आप को करना है। अच्छा, अब एक सीन अपने सामने लाइए कि कोई आपके साथ में बहुत गलत व्यवहार करता है, ठीक है, आपकी निंदा कर रहा है, जबकि आपने जीवन भर उसे बहुत सहयोग दिया, बहुत उसको प्यार दिया, सहयोग दिया, उसको समझा, लेकिन अब वो आपकी निंदा कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? सोचो, क्या करेंगे?
दुखी होंगे,